वेलकम एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल में किस तरीके के गेम्स होते हैं उनके बारे में मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल समझाने वाला हूं। जैसे थोड़े समय पहले कॉमनवेल्थ गया, ओलंपिक हो गया, वर्ल्ड चैंपियनशिप हो गई, वर्ल्ड कप हो गया, तो ऐसे जो गेम्स है ये इंटरनेशनल गेम्स है। सेम इनके ही जैसे कुछ नेशनल और स्टेट गेम्स भी होते हैं, तो वो किस तरीके के गेम्स होते हैं वो चीजें भी मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ। इस वीडियो को बनाने का जो मेन मकसद है वो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। कुछ समय पहले काफी सारे बच्चों ने व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज किया कि सर हमारे दिल्ली स्टेट में डिस्ट्रिक्ट के गेम्स हो रहे हैं। अब मैं भी ये चीज सुन के बहुत ज्यादा हैरान था, क्योंकि दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट के गेम्स नहीं होते हैं, वहां पर डायरेक्टली स्टेट गेम्स होते हैं। तो ये चीज कैसे हो रही थी मुझे भी नहीं समझा। फिर थोड़ा बहुत रिसर्च किया तो पता चला कि वो सारे के सारे फर्जी गेम्स हो रहे थे। उनके ऊपर पुलिस ने एक्शन वगैरह लिया, तो आज या कल के उसमें ही वो सारा का सारा फॉर्मेलिटीज करने वाले। तो ये बहुत बड़ी चीज थी, जहां पर काफी सारे बच्चों ने रजिस्टर किया था। वहां पर नकली फॉर्म बांटे गए थे कि इस फॉर्म को आप लोग फिल करो और 4 दिन के बाद, कुछ लगभग आप कह लो 26 तारीख को कुछ वो इवेंट भी होने वाला था, डिस्ट्रिक्ट गेम्स इन दिल्ली। तो भाई ऐसा बहुत सारा फर्जीवाड़ा चल रहा है, जिस वजह से मैं इस वीडियो को बना करके आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला। अगर आप लोग इस चैनल के ऊपर पहली बार आ रहे हैं, ऐसे ही स्पोर्ट्स से रिलेटेड और ज्यादा अपडेट्स रिक्वायर्ड है, तो आप इस चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर सकते हो। सबसे पहला और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्टिफिकेट की वैल्यूएशन किस तरीके पे की जाती है वो पहले आप लोग समझ लीजिए। इंटरनेशनल लेवल के सर्टिफिकेट्स होते हैं, नेशनल लेवल के, स्टेट या फिर रीजनल लेवल के कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सर्टिफिकेट्स होते हैं। इनमें कुछ सर्टिफिकेट होते हैं इंटर डिस्ट्रिक्ट, इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन के, तो ऐसे भी कुछ सर्टिफिकेट्स होते हैं। इनके अलावा और कोई भी सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं। क्यों मैं आपको समझा रहा हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कुछ समय पहले एक बच्चे ने मुझे सर्टिफिकेट भेजा था कि सर मेरे पास एएफआई का डिस्ट्रिक्ट का सर्टिफिकेट है। तो मैंने उस सर्टिफिकेट को चेक किया, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था एएफआई डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट, जबकि एएफआई का जो डिस्ट्रिक्ट के सर्टिफिकेट्स रहते हैं ना, वहां पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आपने पार्टिसिपेट किया वो भी चीजें ब्रैकेट में मेंशन की जाती है। जिस वजह से समझ में आया कि भाई ये एक फर्जी सर्टिफिकेट जो उस बच्चे ने कहीं से बनवाया था। तो बाद में उसने भी कबूल लिया कि हाँ मैंने सर्टिफिकेट को खरीदा है। ये गलती आपको करना नहीं है। ऑफिशियल सर्टिफिकेट के ऊपर ना बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो उस सर्टिफिकेट को ऑफिशियल बनाती है। तो अगर आप सर्टिफिकेट खरीदोगे तो वो किसी भी मतलब का नहीं बने। ठीक है, तो ये कुछ लेवल ऑफ सर्टिफिकेट्स रहते हैं जो आपके पास रहेंगे, तो हाँ आपकी कुछ वैल्यू बनने वाली। पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं कि इंटरनेशनल, मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, कि इंटरनेशनल लेवल पर किस तरीके के सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं या फिर किस तरीके के गेम्स होते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से गेम्स आते हैं, सबसे पहले तो भाई टॉप पर आता है ओलंपिक का गेम, जो हर एक प्लेयर का ख्वाब रहता है। तो ओलंपिक्स के सर्टिफिकेट, मेडल आप अगर आपके पास रहेंगे तो गवर्नमेंट जॉब तो पक्की, इतना तो आप समझ लो। 99% टाइम्स प्लेयर को कुछ ना कुछ फैसिलिटी दे दी जाती है कि हाँ आप चाहो तो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही में वर्ल्ड कप के इवेंट्स होते हैं, जो क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह के इवेंट्स होते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, एथलेटिक्स वगैरह में मिल जाएगा, बैडमिंटन में भी रहती है, बहुत सारे इवेंट्स में रहती है। उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम जो अभी थोड़े समय पहले ही गया। अगर आपको जानना है कि अगर आप एज एन प्लेयर कॉमनवेल्थ में कैसे सिलेक्ट हो सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो डाल दिया है। एशियन गेम्स के ऊपर और एशियन चैंपियनशिप के ऊपर वीडियो जल्दी इस वीक के अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये भी लेजिट सर्टिफिकेट्स होते हैं। पैरा ओलंपिक गेम्स भी लेजिट चीजें बनती है। एक ISSF करके गेम्स होते हैं, ठीक है, इनके भी सर्टिफिकेट्स लेजिट होते हैं। ओके, ये भी सर्टिफिकेट्स लेजिट बनते हैं। तो ऐसी कुछ फेडरेशन जो इंटरनेशनली वर्क कर रही है और इनके सर्टिफिकेट्स लेजिट बनते हैं। अब थोड़े समय पहले कुछ बच्चे ने मुझे एक सर्टिफिकेट भेजा था, किसी एक फेडरेशन का था, मैं नाम नहीं लूंगा, SGAD आप कुछ ऐसे समझ लो, ऐसे कुछ सर्टिफिकेट का फेडरेशन का नाम था। अब उसके ऊपर जो गेम करवाए गए थे वो गेम थे इंडो भूटान। अब भूटान में अगर आप इंटरनेशनल गेम करवा रहे हो तो क्या वहां पर इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे जैसे यहाँ पर कुछ प्लेयर्स आते हैं, ऐसे कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे? नहीं। एक आध दो प्लेयर रहेंगे वो भी इंडिया के ही लगेंगे, वो वहां पर आते हैं, आपस में इंडिया इंडिया का मैच करवा देते हैं। कुछ एक आध बच्चे रहते हैं जो भूटान वगैरह या फिर किसी और कंट्री से आते हैं। तो उस गेम को आप एक बड़ा इंटरनेशनल लेवल का गेम नहीं मान सकते। काफी सारे बच्चों ने मुझे भेजा कि सर मैंने इंटरनेशनल इंडिया को रिप्रेजेंट किया। मैं भी सोच में पड़ गया कि मैं बोला बंदे ने इंटरनेशनल पहुंच चुका है और अब तक उसका करियर नहीं बना, ये कैसे हो सकता है? उसका ऐसा था कि सर मैंने इंटरनेशनल खेल लिया है, अब मुझे डिस्ट्रिक्ट भी खेलना है। मैं बोला भाई साहब जब आपने डिस्ट्रिक्ट खेला ही नहीं होगा तो आप इंटरनेशनल तक कैसे पहुंच गए? तब वो फिर चीजें समझ में आई कि अच्छा कोई ऐसी फेडरेशन थी जिन्होंने ये सब का सब कार्यक्रम करवा रहे हैं। तो उनमें भी जाकर के कुछ फायदा नहीं बनने वाला। मैं इतना ही आपको कहता हूँ, जो 25-30 हजार कितना तो लिया था वो बंदे ने मुझे बताया, कुछ 45,000 कुछ लिया गया था। स्पोर्ट्स के कपड़े वगैरह दिए गए, सब कुछ दिया गया, ट्रैवलिंग का कुछ दिया गया, कुछ रहने खाने का फैसिलिटी दी गई और उसके लिए इतना चार्ज लिया गया। तो वो चीजें वर्थ नहीं, मैं अभी आपको समझाऊंगा। इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने का ना एक लेजिट तरीका जो रहता है ना, वो चीजें मैं आप लोगों को वीडियोस के थ्रू समझाने वाला हूँ।
बहुत पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जहां पर डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल कैसे खेलना है, डिस्ट्रिक्ट कैसे खेलना है, उसके ऊपर वीडियो बनाई थी। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, देखोगे तो आप ही के लिए फायदे में बनने। समझा? तो ये कुछ गेम्स हैं जो लेजिट हैं, लेजिट है। सर्टिफिकेट्स लोगे, मेडल्स लोगे, वैल्यू बनेगी, बट बहुत सारे फर्जी है तो उनमें आपको जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया कि क्या लेजिट गेम्स बनने वाले हैं। अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं, अब हम समझते हैं कि नेशनल गेम्स के अंदर कौन कौन से गेम्स आते हैं, और ये बहुत सीरियसली आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये कि नेशनल गेम्स जो है वो कराने के लिए बोलते हैं ना जिम्मेदारी किसके पास। अब आप खुद सोच के देखो कि आप लोग एक कॉलेज में जाते हो, और आप वहां पर जा रहे हो, वहां का जो टीचर है वो टीचर को ही कुछ नहीं पता, तो वो आपको क्या सिखाएगा? जे यही चीज हो रही है। बहुत सारे फर्जी फेडरेशन, मैं भी कहूंगा बहुत सारे फर्जी फेडरेशन है। नाम नहीं लूंगा कि भाई वो फेडरेशन वाले फिर मेरा गला पकड़ेंगे, बस मैं इतना ही बोलूंगा बहुत सारे फर्जी फेडरेशन है जिसमें जाने की जरूरत नहीं है। कुछ इंपॉर्टेंट और ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फेडरेशन है, जिनका लिस्ट भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत नीचे मिलेगा, तो सर्च कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ये 2019 का था, उसके बाद का जो एफिलिएशन है वो थोड़ा रोक दिया गया, बट हाँ अभी जल्दी 2022 में भी ये लिस्ट आने वाली है। जो ऑलरेडी एफिलेटेड रजिस्टर्ड कह लो आप इंपॉर्टेंट फेडरेशन है, उनका डिटेल्स मिल जाएगा। तो अगर आप एथलेटिक्स से बिलोंग करते हो तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया सब कुछ बनने वाला। पॉइंट क्लियर हो गया? उनका देखो ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी फेडरेशन से आप बिलोंग करते हो, अभी एथलेटिक्स हो गया, बैडमिंटन हो गया, तो उसका ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर मिल जाएगा। आप मेल आईडी के थ्रू उनको कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हो हेल्प वगैरह के लिए। तो वैसे इंपॉर्टेंट बहुत कुछ यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए। तो बेसबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, तो ऐसे ही आपको सारी की सारी चीजें मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट फेडरेशन है जिनका डिटेल्स यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो प्लीज आप लोग इस लिस्ट को थोड़ा देख लेना। मैं बोलूंगा ज्यादा इस पे भरोसा मत करना कि इसमें बहुत सारी ऐसी फेडरेशन थी जिनको बाद में हटा दिया गया। तो मैं इतना ही कहूंगा कि देख लेना, यहाँ पर कुछ कुछ आपको मेल आईडीज मिल जाएगी, कुछ कुछ आपको वेबसाइट्स मिल जाएगी जिनके थ्रू आप इन फेडरेशन की और ज्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो। पहला पॉइंट समझ में आएगा कि क्या चीज आपको करनी पड़ेगी। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इनकी जो नेशनल गेम्स होते हैं, अभी अगर एथलेटिक्स की मैं बात करता हूँ, तो एथलेटिक्स का जो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया अपने नेशनल गेम्स करवाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो दे दी गई है नेशनल के, जैसे ये इंडिया फर्स्ट मार्क फॉर नेशनल जेवलिन डे जो 7 अगस्त को जो सेलिब्रेट किया गया था, उस इवेंट का जैसे अपडेट। तो यहाँ पर जो गेम्स होते हैं नेशनल गेम्स, वो लेजिट गेम्स माने जाते हैं एथलेटिक्स के लिए। पॉइंट क्लियर हो गया कि ये लेजिट फेडरेशन से, इन पे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब इसके ऊपर अगर आपको डिटेल्स जानना है कि एथलेटिक फेडरेशन के अंदर कैसे करियर बनाना है, आपको टोटल 15 वीडियो दे दूंगा मैं। ठीक है, थोड़ा लंबा बनेगा, लगभग आप कह लो 2-2.5 घंटे के करीब है, बट आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी ना जितना यूट्यूब पे किसी को नहीं। मैंने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स भी देखे, बड़े बड़े चैनल्स हैं जिनको आधी से आधी जानकारी नहीं पता है, तो वो बेफालतू की चीजें, लेजिट चीजें जानना है तो आपको 15 वीडियो देख लोगे, आपको एक यूट्यूबर से भी बहुत ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। समझे? ठीक है, तो एथलेटिक्स के लिए जो नेशनल गेम्स करवाए जाते हैं एएफआई की तरफ से, वो नेशनल गेम्स हो गया। फिर कुछ सीनियर नेशनल गेम्स होते हैं, उनमें जा सकते हो। सब जूनियर, कैडेट और यूथ गेम्स होते हैं, जूनियर नेशनल गेम्स होते हैं। ये मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये मैं बात करूं ऑफिशियल वेबसाइट्स की, ऑफिशियल फेडरेशन की, ऑफिशियल वेबसाइट्स की, जहां से आपको गेम्स के लिए जाना चाहिए। अगर एथलेटिक्स की बात कर रहे हो तो एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया जो ऑर्गेनाइज करता है, इस वेबसाइट के ऊपर केवल और केवल उनमें ही जाना है। समझे? अगर आप किसी और गेम से बिलोंग करते हो तो उस गेम की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर वॉलीबॉल की बात करते हो तो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर दे दिया जाएगा, उसके ऊपर विजिट करो और वहां से आप चेक करो कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीजें बताई जा रही। मैं अभी भी आप लोगों को कहूंगा कि इस चैनल के ऊपर मैं ज्यादातर कोशिश करूंगा एथलेटिक्स के बारे में ही डालने की, बाकी सारे गेम्स के बारे में डाल के मतलब नहीं बन रहा। ये 2-3 वीडियो से देख लिया गया, उन पर मेहनत जा रही है बट रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो वो चीजें गलत हो रही। ठीक है, अभी से एथलेटिक्स वाले आप लोग हो, आप लोग को सपोर्ट करने की मेरी जिम्मेदारी बनने। ठीक है, तो एथलेटिक्स रिलेटेड में बहुत सारी वीडियोस अब से पोस्ट करने। ठीक है, तो इनके जो ऑफिशियल गेम्स हो गए, जूनियर, सब जूनियर, कैडेट के गेम्स हो गए, तो उनमें अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो हाँ वैल्यू बनने वाली। वैसे ही सीबीएसई, आईसीएसई, एनवीएस, केवीएस, ये जो कुछ आप कह लो इंस्टीट्यूशन बोर्ड्स हैं, इनके भी अगर आप सर्टिफिकेशंस करते हो तो हाँ उस बोर्ड के अंदर उनकी वैल्यू बनती है। और ये एक नेशनल लेवल के भी गेम्स होते हैं। सीबीएसई क्लस्टर गेम के बारे में जानना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो दे दूंगा, चेक कर लेना, समझ में आ जाएगी सीबीएसई क्लस्टर गेम क्यों एक बड़ा नेशनल गेम माना जाता है। तो वैसे गेम्स हो गए, खेलो इंडिया के गेम्स हो गए, ये सारे के सारे लेजिट गेम्स हैं, लेजिट गेम्स हैं जिनमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब सबसे बड़ा रेड सिग्नल, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना, नहीं समझोगे बहुत नुकसान होने वाला। एसजीएफआई नेशनल गेम्स, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया के नेशनल गेम्स में आप लोगों को जाना नहीं। फिर से समझाऊंगा, एसजीएफआई के गेम्स हो रहे हैं, उनमें जाना नहीं है। समझे? मैं आज की बात कर रहा हूं, आज के टाइम पे अगर हो रहा है तो नहीं, आगे फ्यूचर में अगर उनपे से
बैन हटता है तो अलग बात है, बट आज के टाइम पे बैन लगा हुआ है, जिसके लिए आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसके ऊपर मैंने 2 वीडियो बना करके पूरा समझा दिया था। 50 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज किया गया था। मैं आपको और ज्यादा चीजें थोड़ा बहुत अभी समझा देता हूं ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। जब आप गूगल करोगे ना तो आपको ये सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। जहां पर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से, देखो टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत बड़ा अखबार है, उनकी तरफ से चीजें बताई गई है। डी फ्रॉड बाय एसजीएफआई। ठीक है, एसजीएफआई ने क्या किया था, बच्चों से पैसे वगैरह बहुत सारे लिए थे, तो वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर बताई। ये मैंने पहले भी वीडियोस में समझा दिया है, आप वो चीजें देख करके अंडरस्टैंड कर सकते। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड। तो एसजीएफआई के ऊपर अभी आपको जाना नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हम एथलेटिक्स की ना ये ऑफिशियल वेबसाइट देखते हैं, ठीक है, अभी अगर मैं गूगल में जा करके यहाँ पर अगर मैं एसजीएफआई डालूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एसजीएफआई डालूं तो क्या यहाँ पर फेडरेशन का ऑफिशियल वेबसाइट आ रहा है? अगर मैं गूगल में जाऊं, यहाँ पर अगर मैं एएफआई डालूं, एएफआई अगर मैं यहाँ पर एंटर करता हूं तो टॉप पर सबसे ऊपर आ जाती है ऑफिशियल वेबसाइट। वो क्यों आ रही है कि ऑफिशियल्स जो रहते हैं ना वो अपनी वेबसाइट को टॉप पर रखने की कोशिश करते हैं। वो रैंकिंग्स वगैरह रहती है, वो अलग बात में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट हाँ, इस तरीके से जब भी किसी भी फेडरेशन का नाम डालो, अगर मैंने एएफआई डाला तो पहले उसकी ऑफिशियल फेडरेशन आ रही है, जबकि एसजीएफआई स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया में ऑफिशियल वेबसाइट ही नहीं आ रही है। वो क्यों नहीं आ रही है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। नीचे आप लोगों को थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, यहाँ पर देखो एसजीएफआई भारत करके ये वेबसाइट थी, इसके ऊपर आप लोग क्लिक करो। अकाउंट सस्पेंडेड, दिस अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड। समझे? यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एसडीएफआई के गेम में फिलहाल मत जाओ, फिलहाल मत जाओ। गेम्स हो रहे हैं, देखने जाओ, कि ऑडियंस भी अलाउड की गई, मैंने काफी सारे में देखा ऑडियंस का ऑर्डर, जाओ बिंदास देखो, बट पार्टिसिपेट मत करो। आप अपने पैसे वहां पर फूकने वाले हो, फूकने मतलब बोलते हैं ना, उससे अच्छा रहेगा कि उस पैसे को जला करके सिक्योरिटी ले लो, मैं उससे अच्छा काम बोल रहा हूँ, ठीक है। बट गेम्स में जाकर के कुछ मतलब नहीं बनने वाला। जितने बच्चे फ्रांस के लिए जाने वाले थे या फिर इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए जाने वाले थे, सबको रिजेक्ट कर दिया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी सर्टिफिकेट्स को मान्यता नहीं दी है। अगर आप उन सर्टिफिकेट्स को यूज करके इंडिया में कहीं पर भी जॉब के लिए जाओगे, वो वैल्यू नहीं रखने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज एसडीएफआई के गेम्स में अभी के टाइम पे पार्टिसिपेट मत कीजिए। पॉइंट क्लियर होगा कि क्या चीजें बनने वाली। आगे प्रोसीड करते हैं। बाकी एसडीएफआई के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना करके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, वो चीजें आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टेट गेम्स के अंदर भी काफी सारे गेम्स इंक्लूड किए जाते हैं, जहां पर स्टेट गेम्स, अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, स्टेट गेम्स एग्जांपल दिल्ली, तो दिल्ली केवल और केवल अपने स्टेट गेम्स करवाता है, डिस्ट्रिक्ट गेम्स दिल्ली में नहीं होते। कुछ मैंने एक माइन्यूट सा सुना था कि हाँ एक आध कोई इवेंट है जिसके होते हैं, बट एथलेटिक्स के लिए डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गेम्स ही होते हैं, डिस्ट्रिक्ट गेम्स नहीं होते। तो प्लीज आप लोग ये चीज समझ लेना। कोई भी अगर कहता है कि डिस्ट्रिक्ट गेम्स हो रहा है दिल्ली में, तो भाई को भेजने का, हाँ भाई जाके आओ, मेरे को बताना तुमको कितने मेडल मिले, ठीक है। तो उसके लिए आपको जाना नहीं है। यहाँ पर इंटर जोनल गेम्स होते हैं। जो भी बच्चे आप कह लो क्वालिफायर्स करते हैं, जैसे अगर आपका एक 100 मीटर का इवेंट है और आपने अगर स्टेट में उस इवेंट के अंदर टॉप के 3 की परफॉर्मेंस रहेगी, तो आपको जोनल गेम्स के लिए भेजा जा सकता है। वैसे कुछ स्टैंडर्ड्स रहते हैं, टॉप 3 नहीं, बट आप कुछ ऐसे स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं उस इवेंट के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है, इन इंस्टीट्यूशन के सर्टिफिकेट्स या फिर आप कह लो इन इंस्टीट्यूशन के गेम, केवीएस, टीएवी, एनवीएस, इनके ऊपर वीडियो सेपरेट सेपरेट करके बनाऊंगा। अगर रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग कमेंट कर देना, अगर नीड रहेगा तो, वरना वीडियो बना करके मतलब नहीं अगर आपका रिस्पॉन्स ही नहीं आए, ठीक है। वैसे ही कुछ रीजनल गेम्स होते हैं, उनकी भी वैलिडिटी बनने वाली। सीबीएसई की क्लस्टर गेम्स, देखो इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना दिया, चेक कर लोगे, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो ये है कुछ स्टेट के सर्टिफिकेट जिनकी वैल्यू है और जिनके दम के ऊपर आप आगे नेशनल्स में जा सकते हो। अगर आप लोग एएफआई के स्टेट गेम्स में अच्छा करते हो, परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप मेडल विनर्स बनते हो, तब आपको नेशनल गेम्स के लिए जाने को मिलेगा जो एएफआई के कंडक्ट होते हैं। अब एएफआई से डिस्ट्रिक्ट स्टेट कैसे करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना दी। देखो 55 के करीब वीडियोस बना दी गई है, देखोगे ना, जैसे तुम्हारी जो मतलब का वीडियो, अगर तुम वो वीडियो देखोगे ना, बहुत फायदे में बनने वाला, बहुत फायदे में। लिटरली मैं ऐसी ऐसी जानकारी बताता हूँ ना जो यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते। मेरा काम ही वो है कि मैं जानकारी कलेक्ट करूं, समझे। आप लोग एथलीट्स हो, आपका काम है परफॉर्मेंस करना। अब अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एन तेन करना है, उसके लिए आपको मगजमारी नहीं करना पड़ेगा। आपको सही आदमी का नंबर दे दिया जाता है, जिससे आप कांटेक्ट करो, ये आपका रजिस्ट्रेशन वाला कार्यक्रम करवाते हैं, समझे। वैसे ही लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो होता है डिस्ट्रिक्ट गेम्स, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट के खुद के, जैसे अगर एएफआई का हो गया तो एएफआई के खुद के डिस्ट्रिक्ट के गेम्स होते हैं। स्कूल, अभी भी कहूंगा स्कूल, जब आप स्कूल में पढ़ते हो ना, तो एक दूसरे के स्कूल के बीच में ना डिस्ट्रिक्ट के गेम्स होते हैं, तो वो भी गेम लेजिट हैं। वैसे ही कॉलेज के इवेंट के गेम्स होते हैं, तो वो भी गेम लेजिट माने जाते हैं।
वैसे ही कुछ जोनल गेम्स होते हैं। अब ये गेम्स का ज़्यादा इतना महत्व नहीं है। हाँ, अगर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल करोगे तो ज़्यादा फ़ायदे रहता है। जोनल गेम्स आपको बोलते हैं ना, ऐसा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल बनते हैं। तो ये था कंप्लीट डिटेल आप सभी के लिए कि किस तरीके के गेम्स किस-किस स्टेज पे करवाए जाते हैं। जो मैंने ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई है, ये वाली ऑफिशियल वेबसाइट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दिया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग देखोगे ना तो बहुत सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। तभी फेडरेशन को लिया गया। ये 2019 का था, मेरे को सर्च करूंगा, अगर मुझे 2022 का मिलता है तो वो चीज़ें मैं ऐड ऑन कर दूँ। पॉइंट क्लियर है, डिस्क्रिप्शन को देखोगे आपको वहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन बता दी गई। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। मिलते एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।